और देखिए बहुत से लोग हमारे बीच में नेगेटिव हो रहे हैं, जो कुछ बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक बदलाव है मानवता के लिए काम करने का, और एक लोगों को जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम देने का, और हर बिजनेस को करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म का। तो इसके अंदर बहुत से हर्डल्स भी आएंगे, दिक्कतें भी आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, उनको क्रॉस करना होगा। और बिल्कुल इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बराबर, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं इस टाइम वर्किंग के अंदर है, इंटरनेट पे जितने भी काम हो रहे हैं आज, वो ऑन पैसिव एक ही जगह लेके आ रहा है और उनके रेट से बहुत सस्ते। तो मान के चलिए कि उन लोगों का वर्चस्व जो खत्म हो रहा है, तो वो बिल्कुल हमारे के ऊपर वो ब्लेम भी लगाएंगे, हमारी टांगे भी खींचेंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। और यही हमारे एस मुफारे सर बिल्कुल हर हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका साथ देना। क्योंकि जब तक हम अगर साथ नहीं देंगे तो वो हमारा भी कॉन्फिडेंट लेवल है वो टूटेगा, हम भी घबरा जाएंगे। तो हमें बिल्कुल पेशेंस बना के उनका साथ देना है और उनके साथ चलना है हमेशा। और बिल्कुल नेगेटिव वाली, और मैं कहता हूँ जिसने ऑन पैसिव के विजन और मिशन को समझ लिया, एस सर के विजन और मिशन को समझ लिया, उनकी बातों को समझ लिया, वो इंसान नेगेटिव हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग सिर्फ इनको लोगों की सुनी सुनाई बातें करते हैं, ये दूसरों की बातें सुन के और उसी पे अपने विचार रख देते हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वो नेगेटिव हो जाते हैं। उनको बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और सिर्फ एस सर की बात को सुनना चाहिए। और एस सर जब हमें हमारे लगभग हर वीकली आ रहे हैं, वो हमें अपनी सारी बातें बता रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या हो रहा है बैक एंड पे हमें नहीं बताया जा रहा, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, एस सर के साथ चलना है। एस अब हमारे ओन पैसिव का विजन क्या है उसको समझना है, और उसी के लिए हमें आगे बढ़ना है और उसी के लिए काम करना है। तो बिल्कुल हमें पेशेंस बना के रखना है, धैर्य के साथ आके बढ़ना है। और सभी ने भी अपनी अपनी बातें सारी रख दी। अभी अभी जिस तरह प्रज्ञेश सर ने एक थॉमस अल्वा एडिसन की बात करी, तो बिल्कुल उनको भी एक बार आपने को ध्यान होगा कि उनकी एक जो उनकी प्रयोगशाला थी, जो उनका लेबोरेटरी थी, वो पूरी की पूरी जल गई थी, एक बार आग लग गई थी और वो सारी की सारी तबाह हो गई थी। और थॉमस एडिसन जब वहां पे आए और देखा, और उनके जो साथ काम करने वाले थे उन्होंने कहा सर हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो वो घबराए नहीं, जाके भी बैठ गए हो माथा पकड़ के, नहीं, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका विश्वास, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका विजन क्लियर था कि मुझे ये काम करना है। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, हमारे पास हमारी स्किल है, हमारी नॉलेज है, हम दोबारा करेंगे इसको। और बिल्कुल उन्होंने किया उसको दोबारा, और करने के बाद में आज की डेट के अंदर 1093 1093 पेटेंट उनके नाम रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए क्या कितना बड़ा एक उन्होंने बदलाव लाया। और देखिए दुनिया के अंदर जब बहुत बड़ा बदलाव होता है तो उसका विरोध भी होता है, लोग पागल भी कहते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो बदलाव है पागल लोग ही ऐसा करते हैं, वही बदलाव लाते हैं और दुनिया के अंदर कोई नई चीज आती है। तो बिल्कुल हमें विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ उनका साथ देना है, उनके साथ चलना है। और बिल्कुल हमारे एस मुफारे सर, मैं एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारे ईगल होता है जो बाज बोलते हैं, उसकी लगभग उम्र 70 साल होती है अबाउट। लेकिन आपने देखा होगा लगभग 35 साल बाद जब बाज होता है ना, ईगल होता है, उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, उसके पंजों के नाखून है वो मुड़ जाते हैं, और उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं। तो वो यानी कि शिकार करने के उसकी हिम्मत नहीं रहती। तो वो उस टाइम क्या करता है, जब लगभग 35 साल का होता है तो पहाड़ों पे चला जाता है, ऊंचा जाके वहां जाके भूखा प्यासा रहता है। वो अपनी चोंच को पत्थरों पर घिसता है, तोड़ता है, तोड़ के बाद में फिर अपने पंजों को रगड़ता है, उसके खून निकल आता है। लेकिन वो घबराता नहीं है, वो हर्डल्स आती है, उनके दिक्कतें उनके हैं, चुनौतियों को वो सामना करता है, और फिर अपनी चोंच से ही अपने पंखों को तोड़ता है, सारे के सारे हल्का करता है उनको। और फिर वहां इंतजार करता है जब तक उसकी चोंच बिल्कुल कामयाब नहीं हो जाती, दोबारा नहीं होती, उसके पंजे के नाखून सही नहीं हो जाते, तब तक वो वहीं रहता है। और जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा वो आता है उड़ने के लिए और अपने शिकार करने के लिए। और आपने देखा होगा हमेशा बाज है ना, कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं करता,
खाता नहीं है वो कभी भी। बाज अपना शिकार खुद करता है हमेशा, आपने देखा होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे एस मुबारक सर भी बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक दिन हम पहुंचने वाले हैं। और बिल्कुल हमें पेशेंस बना के उनका साथ देना है, धैर्य के साथ उनके साथ चलना है। और बिल्कुल मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, पेशेंस बना के रखिए और ऑन पैसिव को समझिए, अपने विजन और मिशन को क्लियर कीजिए और ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो मैं तो बस अंतिम में यही कहूंगा, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव इज अवर डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मतलब उनका स्टेटमेंट में इतना पावरफुल है, वी आर नॉट क्विटिंग, मतलब हम किधर जा नहीं रहे। पहली बात वो तो सबको मालूम है, जैसे मैंने बोला फाउंडर्स लोग को भी इंटरनल जो विश्वास है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पावर है। ये जो कम्युनिटी बना है और जो पॉजिटिव लोग है, मतलब चलो ठीक हो 10% जो नई बात कर रहे, उल्टा बात कर रहे, जो कर रहे, वो कभी कभी मेरे को बोलता है सर ये ऐसा बोला वैसा बोला, मतलब भूल जाओ वो सब, ठीक है। अपना कम्युनिटी अगर पावरफुल है, साथ में है और ऐश सर को विश्वास कर रहे हैं और एज सर हमारे साथ खड़े थे, उनके पास भी ऑप्शन था कि भाई अभी बहुत हो गया, मेरा फैमिली पे इतना दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कभी भी क्विट कर सकते थे। तो इमेजिन करो वो जीरो डाउन होएगा तो ऑन पैसिव हमारे जिंदगी से आउट हुआ तो क्या है। तो ये न्यूज तो सबसे ज्यादा भयानक है। लेकिन वो आदमी सीधा बोलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमको तकलीफ आया, हमारा गाड़ी में सब हो गया, पंचर हो गया, सब कुछ हो गया, बट अपना जो यूनिटी है, अपना जो पावर है और आप लोग जो हमको स्ट्रेंथ देता है, उससे भी ज्यादा मेरा विश्वास है कि हम लोग किधर नहीं जा रहे हैं एंड वी आर हियर टू स्टे, वी आर नॉट क्विटिंग। और हमारा जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होएगा, बिकॉज उनका इंटेंशन भी ऐसा है। मुझे तो पता है कि बहुत सारे लोग ये जो सपना लेके चले हैं और उनका विश्वास अंदर से है, तो इतना सारे लोगों का प्रेयर जब साथ में लगता है, मैं बोलता हूं जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात करता है और ये पुश होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे लाइफ में आज नहीं पहले भी देखा है, जैसा यूनिटी होता है, बहुत सारे लोगों का प्रेयर होता है। आपको याद रहेगा अमिताभ बच्चन एकदम सीरियसली इंजर्ड था एक बार और वो शूटिंग के टाइम उनके पेट में लग गया था और इतना सीरियस था कि और उसके हॉस्पिटल के आसपास पूरा इंडिया सब लोग खाली जुड़े हुए थे कि वो इंसान ही अच्छा था और वो एक्टर, वो सबके मन में दिल में सब कुछ बसा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ तभी कि उसका प्रेयर के वजह से वो बचे ही नहीं, लेकिन वो फुल विगर और फुल पावर से रिटर्न आए। और आज भी देखेगा उनका उम्र के हिसाब से वो कितना जबरदस्त है और आज भी वो कौन बनेगा करोड़पति के सामने चेंज करके भी देखा, लेकिन अमिताभ को कोई मैच नहीं कर सकता। मेरा बोलने का मकसद यही है कि हम लोग पॉजिटिव रहने से उनको भी स्ट्रेंथ मिलता है और वो बोलते हैं कि भाई सब छोड़ के जाएगा तो भी ये फाउंडर्स मेरे साथ है और मैं फाउंडर्स के लिए ही किया है, ये उनका एम्प्लॉय के लिए तो नहीं किया था। उन्होंने स्टार्ट किया था लिफ्टमेंट ऑफ अपना कम्युनिटी को लिफ्ट करने को, और ये कम्युनिटी वाले मेरे पे इतना विश्वास करता तो मैं तो कभी नहीं क्विट करेगा और अपना ड्रीम्स बनेगा ही बनेगा। और जब तक ड्रीम नहीं बनेगा तब तक मैं छोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। ये जो डायलॉग है ये पक्का है एस सर के साथ और उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं डेफिनेटली, हमारे जितने भी फाउंडर्स भाई बहन सब लोग हैं, सब लोग को पता है कि पता है बॉस, ये भी बहुत फाउंडर लोग को सलाम ठोकता हूँ। पॉजिटिव कैसे रहते हैं, कोई मेरे को पूछता है तुम लोग पागल कुत्ते ने काटा है, 5 साल हुआ, किसी को 4 साल हुआ, किसी को 6 साल हुआ, एक पैसा नहीं आया है, फिर भी बैठ के बात करता है। हम लोग बात नहीं करते, दिस इज एन इमोशन, दिस इज ओनली टू अपने को साथ में रहने